बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉब अनाउंस हुई हैं FIA में, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये इदारा है और जिसको हम हुकूमत पाकिस्तान भी कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के अंडर में ये इदारा आता है। FIA से सब लोग फेमिलियर होंगे। एक बड़ा इदारा है, एक जो है नामी गिरामी एक इदारा है पाकिस्तान का, और इसमें कोशिश होती है जब भी जॉब्स आएँ तो नौजवानों की ख़ास तौर पे कोशिश होती है कि इस पे अप्लाई किया जाए। तो उनके लिए खुशखबरी है कि काफ़ी बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान में जॉब्स इस हवाले से अनाउंस हुई है। आप ये ऐड देख रहे हैं मुख्तलिफ पोस्ट पर, और मुख्तलिफ जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हर पोस्ट के अगेंस्ट हुई अनाउंस हुई हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं जो इसकी बारीकियां हैं, जो अप्लाई करने का तरीक़ाकार है, जो इसके अंदर जो चीज़ें मिसिंग कर देते हैं हम लोग अप्लाई करते हुए, जिन बारीकियों का ख्याल नहीं रखते, वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। जॉब की डिटेल भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि मालूमात आप लोग कोई मिस ना कर जाएं। तो जल्दी से अपनी बात आगे करते हैं। असिस्टेंट की जो पहली पोस्ट है वो BS15 के लिए है। बेसिक स्केल कहलाता है, यानी बेसिक स्केल 15 अगर असिस्टेंट का है तो उसके अगेंस्ट जो भी गवर्नमेंट की मराहत होती हैं, सैलरीज एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें, तो वो BS15 असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हैं। इसके लिए जो तालीमी काबिलियत चाहिए वो ग्रेजुएशन है, और उसके अलावा IT का कोर्स 6 हफ्तों का या इससे ज़्यादा का किया हुआ हो। दूसरी पोस्ट की हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर की ये पोस्ट है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको इसमें मेंशन करूं कि इसमें बहुत सी पोस्टों पर वुमेन्स के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी जो है असामियां हैं, खाली वैकेंसीज़ हैं, तो उनको भी चाहिए कि अप्लाई करें। और गर्ल्स के लिए पोस्ट में एक एडवांटेज ये होता है गर्ल्स को कि गर्ल्स बॉयज़ के मुकाबले में गर्ल्स जो है वो कम तादाद में अप्लाई करती हैं। तो कम तादाद में होने की वजह से अपॉइंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज लिमिट जो है वो इसमें 18 से 28 साल, और सब इंस्पेक्टर की जो है वो असिस्टेंट की यानी 18 से 28 साल, और सब इंस्पेक्टर की 18 से 25 साल की जो है वो एज लिमिट है। उसके साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी अगर 28 साल एज लिमिट है तो वो 28 नहीं, वो 33 साल हो गई। और अगर 25 साल एज लिमिट है तो वो 25 साल नहीं, वो 30 साल तक के जो लोग हैं वो उस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की हम बात कर रहे थे। इसमें सेकंड क्लास ग्रेड C बैचलर्स की डिग्री हो और किसी भी फील्ड में हो, वो लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। हाइट मेंस के लिए 5 फीट 6 इंच, और गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए 5 फीट 4 इंच कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम बात करें स्टेनो टाइपिस्ट की, ये भी BS14 की पोस्ट है और एज लिमिट है 25 साल। इंटरमीडिएट कम से कम इसमें तालीमी काबिलियत हो, और 80 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए। उसके साथ 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि टाइपिंग स्पीड होती तो हम लोगों की है, टाइपिंग कर करके अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट का इदारा है, ये टाइपिंग सर्टिफिकेट या फिर शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट आपसे जो है वो मांगेंगे कि अगर आपने कहीं से ये कोर्स किया है तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस हवाले से उनको भी एक सीक्वेंस में ले लें। उसके बाद हम बात करें अपर डिवीज़न क्लर्क है, ये BS13 की पोस्ट है। इंटरमीडिएट इसके लिए चाहिए तालीमी काबिलियत। 3 हफ्तों का बेसिक IT कोर्स कम से कम होना चाहिए, जिसमें MS ऑफिस के साथ और जो मज़ीद यानी बेसिक जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनसे हाउ नो होनी चाहिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क की इसके बाद पोस्ट है BS11, और इसके लिए भी 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 3 हफ्तों का जो है वो IT का कोई भी कोर्स 3 हफ्ते कम से कम। और एक चीज़ इन्होंने मेंशन की है, जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इदारे से किया हुआ हो, IT का जो भी कोर्स किया हुआ हो। ठीक है। उसके बाद हम बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, और इसमें बैचलर्स C ग्रेड चाहिए किसी भी HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एक चीज़ का ख्याल ये रखिएगा कि अपनी जो डिटेल देते हुए, सरकारी इदारा है, हर चीज़ की वेरिफिकेशन होती है, तो किसी भी किस्म की फेक इंफॉर्मेशन
बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कीजिएगा। अगर आपकी तालीमी काबिलियत नहीं है, आपके पास ये स्किल्स टाइपिंग की, शॉर्ट हैंड की, एक्सेट्रा जो भी मांगी गई हैं वो आपके पास नहीं है, तो अप्लाई ना करें तो बेहतर है। इन कोर्सेज़ को दोबारा इनरोल करें इन कोर्सेज़ में, और जब नेक्स्ट टाइम में आए तो फिर करें अप्लाई, क्योंकि ये वेरिफिकेशन होती है तो फिर बहुत मुमकिन तौर पे बाज़ इदारों में ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है लोगों को कि भाई आइंदा ये अप्लाई नहीं कर सकते, इन्होंने हमें जो गवर्नमेंट को इन्होंने फेक इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो बी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उसके बाद कांस्टेबल की पोस्ट है BS5 के लिए एक बड़ी तादाद है, 941 लोग चाहिए पूरे मुल्क से इंक्लूडिंग कराची। और मैट्रिकुलेशन इसमें तालीमी काबिलियत होनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और इसमें गाइड करूं कि बिलफर्ज अगर किसी पोस्ट के लिए मैट्रिक की तालीमी काबिलियत मांगी गई है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैट्रिक वाले उसमें अप्लाई करें, मैट्रिक से जो अपर जिनकी तालीमी काबिलियत है वो लोग भी अप्लाई करें, क्योंकि बहुत से इदारों में, वफाकी इदारों में जिनकी तालीमी काबिलियत और स्किल्स ज़्यादा होती हैं उस पोस्ट के मुकाबले में जो कि रिक्वायरमेंट जिसकी है, जैसे अगर मैट्रिक है और उस पर इंटरमीडिएट वाले अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत से इदारों में ज़्यादा तालीमी और काबिलियत वालों को और ज़्यादा स्किल्स वालों को तरजीह दी जाती है। तो मैट्रिक की पोस्ट पर मैट्रिक से हाई वाले भी अप्लाई करें तो उनके भी चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम बात करें पोस्ट की, तो कांस्टेबल ड्राइवर BS5 की ये पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन इनकी जो तालीमी काबिलियत होनी चाहिए और वैलिड मोटरसाइकिल और LTV लाइसेंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, यानी जो सूबे देते हैं ये, तो उस हवाले से एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और लाइसेंस के हवाले से ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, जैसे मैंने ऊपर बताया, लाइसेंस भी फेक ना हो। अगर आपको खुद डाउट है अपनी लाइसेंस के बारे में तो जाके जो कंसर्न आपका जो भी इदारा है उस पर उनको वेरीफाई करें और फिर आगे गवर्नमेंट को या इस पोस्ट के अगेंस्ट अपनी जो है वो अपनी तफसीलात शेयर करें। उसके बाद 9th नंबर पे जो पोस्ट है वो है स्टाफ कार ड्राइवर। प्राइमरी तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, उसके अलावा लाइसेंस भी उनका वैलिड होना चाहिए और ट्रैफिक रूल से आगाही भी होनी चाहिए। हम इसके अप्लाई करने के तरीक़ाकार की अगर हम बात करें तो हमें जाना होगा, या आप देख रहे हैं www.npftas.pk पर। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप ये टाइप करेंगे तो बहुत से लिंक आपके पास ऐसे आ जाएंगे जिनका URL या जिनका जो वेबसाइट एड्रेस है वो ये नहीं होगा। तो किसी और वेबसाइट पे अपनी डिटेल शेयर ना करें, सिर्फ जो एड्रेस यहाँ पर आपको दिख रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इसके अगेंस्ट करें। बहुत सी वेबसाइट भी ऐसे एड्रेस लगा देती हैं, फेक लिंक लगा देती हैं ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट, और फिर वो जो मालूमात हैं वो फिर मिसयूज़ भी हो सकती हैं। 4 मई 2026 इसकी आखिरी तारीख है अप्लाई करने की, और फ़ी पोस्ट यानी पर पोस्ट जो है एप्लीकेशन फ़ीस है वो 2000 रुपये है। यानी अगर आप लोग स्टाफ कार ड्राइवर या फिर असिस्टेंट के अगेंस्ट करते हैं तो आपको ईच पोस्ट के अगेंस्ट, यानी कार ड्राइवर के अगेंस्ट अलग आपको फ़ीस पे करनी होगी और असिस्टेंट के अगेंस्ट आपको अलग फ़ीस पे करनी होगी। ये मत सोचें कि 2000 हैं और ज़्यादा हैं, ये सब प्रोसेसिंग फ़ीस होती है गवर्नमेंट की। आपका टेस्ट होगा, पूरा प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, तो ये प्रोसेसिंग फ़ीस है। और एक चीज़ ये इमेजिन कर लें कि अगर इस 2000 के अगेंस्ट आपकी जॉब अगर FIA में अगर लग जाती है आपकी तालीमी काबिलियत के को मद्देनज़र रखते हुए, तो ये कोई बुरा सौदा नहीं। आप में काबिलियत है, आपके तमाम आपकी स्किल्स अच्छी हैं, तो ये 2000 रुपये मैटर नहीं करते। अच्छा, तो ये जो फ़ीस है ये किसी भी बैंक में जमा हो जाएगी, ATM, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, इजी पैसा, जैस कैश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके अगेंस्ट जमा हो जाएगी। अच्छा, ये कैसे होगी? जब आप इस वेबसाइट पे अपनी आईडी पे जब आप अप्लाई करेंगे, अपनी आईडी, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे इस वेबसाइट पे और उसके अगेंस्ट किसी पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे तो चालान जनरेट होगा 2000 का, उसको फिर पेड करना होगा। उसके बाद फिर हम और जो अहम बातें इसमें अगर हम देखें कि ये जो है सिर्फ ऑनलाइन जमा होगी। अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं आपका जमा करवा दूंगा फॉर्म, और ये इस तरह के फेक लोग भी आ जाते हैं बीच में, तो बिल्कुल भी एतबार नहीं करें, ऑनलाइन तमाम सिस्टम है। तो आपको किसी के भी
जो है किसी को भी बाई हैंड पैसे वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर नसीब में है, आपकी काबिलियत है, नसीब में है, तो इंशाल्लाह आपको यहीं से हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो फिज़िकल इसके अंदर टेस्ट होगा पहले, जो लोग यानी इसमें अप्लाई कर लेंगे उनका फिज़िकल टेस्ट होगा, जो कि सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल ड्राइवर के अगेंस्ट होगा। उसमें फ़िज़िकल मेजरमेंट होगी जो ऊपर बताई गई है हाइट की। उसके अलावा एंड्योरेंस टेस्ट होगा जिसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 7 मिनट में मेल्स को और 10 मिनट में फीमेल्स को। तो इसकी भी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तो आप लोग ये टेस्ट पास कर जाएंगे। और देखने में सुनने में लगता है कि आसान है, लेकिन इसमें भी मुश्किलात आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर यानी जो इसमें पास होगा, फिर उसको आगे जो रिटन टेस्ट है और कंप्यूटर टेस्ट जो बेस्ड टेस्ट हैं, उसमें जो लोग ये पास कर जाएंगे उनको फिर जो है वो उनको फिर बुलाया जाएगा, ठीक है। जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। एज लिमिट का मैं आपको बता चुका हूँ। एज लिमिट इसमें जो है वो 30 साल और 33 साल मैक्सिमम है अलग अलग पोस्टों के अगेंस्ट। 4 मई 2026 इसकी आखिरी डेट है और गवर्नमेंट का इदारा है। इसमें जो लोग इस एज से ज़्यादा हैं वो लोग अप्लाई ना करें, तो क्योंकि फ़ीस भी आपकी ज़ाया होने का अंदेशा है, क्योंकि तमाम रिकॉर्ड आपका आ रहा होता है एनआईसी के अगेंस्ट, या आपने जो भी आप तफसीलात देंगे उसमें आपकी उम्र आ रही होगी। तो अगर एज ज़्यादा है तो इसमें अप्लाई ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा जो है अगर कोई सरकारी डिपार्टमेंट में पहले से कर रहा है तो उनको एनओसी चाहिए होती है, उनको पता ही है क्या प्रोसेस वगैरह होगा। उसके अलावा जो है अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज से, अभी से उनको एक सीक्वेंस में लगाना शुरू कर दें, रखना शुरू कर दें। ओरिजिनल की कम से कम 3 फोटोकॉपी सेट बना के उनको अटेस्ट करवा के रखिए, क्योंकि आपको इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी आपसे मांगा जा सकता है अगर आप लोग इसमें टेस्ट को पास कर जाते हैं। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात हम करें कि इसमें आपको एसएमएस के थ्रू या फिर फ़ोन नंबर या जो भी तरीक़ेकार होता है सिम पर, यानी एसएमएस जो आता है उस पे आपको टेस्ट की जो डेट है और जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, कौन कौन एलिजिबल है, उसकी तफसीलात दी जाती हैं। वो उसकी तफसीलात शेयर की जाएंगी। इस वजह से ऐसा फ़ोन नंबर आप लोग शेयर करें जो कि आपके एक्सेस में हो और जो कि ऑन हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यानी मेन चीज़ें तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। इसको फ़ौरन से पहले जाएं, अप्लाई करें इसमें जो आपको बताया गया है तरीक़ेकार। हमारे चैनल पर जो तफसीलात आपसे शेयर की जाती हैं जॉब से रिलेटेड, अगर इनसे मुताल्लिक आपका कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये भी कि आप मज़ीद किस तरह की जॉब की जो है तफसीलात आपसे शेयर की जाए मुस्तकबिल में, इसके बारे में अपनी राय भी दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ये आपके काम की हो, या अगर आपको ये लगता हो आपके किसी अजीज़ व अकारिब के ये काम की हो सकती है, तो उनसे